घने गांव के छोर पर बसा था एक सुंदर सा गांव जिसका नाम था रामपुर। उसी गांव में रहता था उमेश। उमेश किसान था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का बिक्कू और एक लड़की रिंकू। बिक्कू और रिंकू की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। रिंकू अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए पिता ने दूसरी शादी कर ली। बिक्कू और रिंकू नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ गायत्री उन्हें देखकर खुश नहीं थी। वो एक दुष्ट औरत थी और वो किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए नए नए उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति से बिक्कू और रिंकू की शिकायतें करती ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। अरे बिक्कू के पापा, आपको पता है आज बिक्कू और रिंकू पूरा दिन खेलते रहे और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे उल्टा जवाब भी दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उमेश बिक्कू और रिंकू को बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए वो प्यार से उन्हें समझाया करते थे कि वो अपने माँ को परेशान ना करे और उसे किसी भी प्रकार से शिकायत का मौका ना दे। बिक्कू और रिंकू भी अपने पिता की बात मान अपने सौतेली माँ को खुश करने की पूरी कोशिश किया करते, लेकिन वो तो किसी तरह से वो दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने के मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ बिक्कू और रिंकू से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे और भी ज्यादा आफत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम बिक्कू और रिंकू को अपने साथ नहीं रख सकते। हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। ये सुनकर बिक्कू और रिंकू के पिता उदास हो गए और बोले, वो नन्हे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कुछ तो उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनकी कहाँ से करें? मेरी बात मानो, हम कल उन दोनों को जंगल में जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मार कर बिक्कू और रिंकू के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें बिक्कू ने सुन ली। वो तुरंत घर के आंगन में गया और वहां से डिब्बे से अपने कुछ कंचे अपने पास रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ ने उनसे बोली, बिक्कू और रिंकू, हम लोग लकड़ियाँ काटने जंगल में जा रहे हैं। तुम लोग भी हमारे साथ चल रहे हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। बिक्कू और रिंकू जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ ने कहा, बिक्कू और रिंकू, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियाँ काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। बिक्कू और रिंकू वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छा गया, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। रिंकू डर के मारे रोने लगी। तब बिक्कू उसे दिलासा देते हुए बोला, रिंकू डरो मत, मैं तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। उसके बाद वो रास्ते में डाले गए कंचों को देखता हुआ रिंकू के साथ घर चला आया। जब उसके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उसके पास गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बोला, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं तुम लोगों को कभी खुद से अलग नहीं करूँगा। बिक्कू और रिंकू को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया तो वो बिक्कू और रिंकू के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। बिक्कू अपने माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कंचे उठाने का मौका नहीं मिल पाया। वो भागकर रसोई घर गया। वहाँ से चावल के दाने अपने जेब में डाल लिए। इस बार सौतेली माँ उसे दूसरे रास्ते से जंगल ले गई।
बिक्कू रास्ते में चावल के दाने डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद उन्हें पेड़ के नीचे बैठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। बिक्कू और रिंकू वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। पिंकी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, या अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो जंगली जानवर हमें मारकर खा जाएंगे। हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में चावल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें देख नहीं सकते। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुँच जाएंगे। डरते डरते उन्होंने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वे घर के लिए निकले, लेकिन बिक्कू ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थे वे चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वे एक स्थान पे पहुंचे, जहां उन्हें खूबसूरत चॉकलेट घर उसे देखकर पिंकू और रिंकू डर गए। डरो नहीं बच्चों, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों बच्चे भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर बिक्कू और रिंकू बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और अपने साथ घटी सारी घटना बताई। उन्होंने बताया वो घर का रास्ता भूल गए हैं और जंगल में वो भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? ये सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें अब यहीं रहना होगा। मैं तुम लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मारकर खाया करती थी। ब्रेड, केक, मिठाइयों वाला घर उन्होंने बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया था। उसने बिक्कू को एक पिंजड़े में कैद कर दिया और बोली, लड़के तुम इस पिंजड़े में बंद रह, जब मोटा ताजा हो जाएगा तब तुझे खाऊंगी। रिंकू को उसने घर के काम में लगा दिया। रिंकू और बिक्कू डर में जीने लगे। वो दोनों वहां से भागने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल रिंकू से बोली, आज एक बड़े से बर्तन में पानी गरम करके रख, मैं उसमें बिक्कू का सूप बनाकर पीऊंगी। रिंकू डर गई। ये बात जाकर बिक्कू को बताई तो उसे वहां से बाहर निकलने का उपाय सूझ गया। उसने वो उपाय रिंकू के कान में बताया। फिर रिंकू एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और रिंकू से पूछने लगी, पानी गरम हो गया क्या? मैं इतनी छोटी सी हूँ, ये बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांक कर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। ठीक है। बूढ़ी औरत एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांक कर देखने लगी। तभी पीछे से रिंकू ने उसे गर्म पानी के बर्तन में धक्का दे दिया। हाय हाय, चल गई, मर गई, बचाओ बचाओ। गर्म पानी में उबलकर चुड़ैल मर गई। रिंकू ने बिक्कू